पाकिस्तान में शाज़ी परमाए के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। एक बार फिर अब आप हमारे साथ हैं और अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जिस तरह मैंने अभी पहले भी आप लोगों से शेयर किया था हमने, कि जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल के बाद अब अक्सर आप देखते होंगे हम ज़रूर पूछते हैं लोगों से, एनजीओ से, कि जी ये तो आप अब जिस तरह इमदादी काम कर रहे हैं, उसके बाद एक रिहैबिलिटेशन का जो एक प्रोसेस है, एक फेज़ है जिससे गुजरना है। सो एक इसलिए उसको गुजरना है क्योंकि जो लोग किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी शौक से गुजरते हैं, उसके बाद उनकी रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है। और हम लोग तो शायद पाकिस्तान वाले ना, शाज़ी पर गलत नहीं होगा, बड़े टफ लोग हैं ना माशाल्लाह। कभी हम ज़ल्ज़लों से गुजरते हैं, कभी हम 2010 के सैलाब से गुजरते हैं, कभी हम किसी और नागहानी आफत से गुजरते हैं, सपोर्ट बनते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे कि देख रहे हैं सैलाब के मुतासर इलाकों में खासतौर पर जिस तरीके से बीमारियां जन्म ले रही हैं, मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं और डेली बेसिस पे हम इसका जिक्र करते रहते हैं। मलेरिया, डेंगी, अब स्किन डिजीजेज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अब तो सांप के काटने के जो वाकयात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन ऐसे हालात में जहां खुराक की किल्लत भी है, जहां पर शेल्टर भी नहीं है, जहां पर कई और मसाइल हैं, वहां पर ज़हनी सेहत आपकी कितनी मुतासर हो रही है, उन तमाम लोगों की, उन बच्चों की, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और बल्कि साथ साथ वो लोग भी जिनके वो रिश्तेदार हैं। फर्ज करें अगर हम लोग इस तरह बात करते हैं, हमारे कितने जानने वाले पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में कितने जानने वाले कितने किस तरीके से वो रिश्तेदार अफेक्ट होते हैं, उनकी साइकी किस तरीके से अफेक्ट होती है, उनके ऊपर ज़हनी दबाव किस तरह का होता है, वो हेल्पलेस, किसी की कोई मदद नहीं कर सकते सिवाय दुआओं के, उनके ऊपर क्या गुजरता है, उनकी ज़हनी सेहत किस तरीके से जो है वो मुतासर होती है। इसी में मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से माहिर नफ्सियात सारा हातिम ने। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सारा। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हम जो देख रहे हैं कि सैलाब के बाद हमारे पास ऐसी कॉल्स आ रही हैं, पीपल आर अंडर सो मच डिस्ट्रेस, समझ नहीं आ रहा। ओवरनाइट उनको कहा गया है कि अब आपने घरों से निकलना है, नई जगहों में आ रहे हैं। कराची में हमने सुना है कि काफ़ी लोग आ चुके हैं। एक नई जगह से निकलना, एक नए एनवायरनमेंट को समझना इट्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। लेकिन अगर हम इनिशियली बात करें किसी भी कुदरती आफत के बाद आपकी ज़हनी सेहत कितनी मुतासर हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा। अगर हम एक बहुत कॉमन फिनोमेना है जो वो ज़्यादातर हम नेचुरल डिजास्टर्स के बाद और किसी भी ट्रॉमा के बाद देखते हैं, वो PTSD है। PTSD, yes. जिसको इट्स ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसमें बाकायदा हम देखते हैं कि हमारे पास जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम आपसे बात करें लेकिन हमारा जहन और है, हमारा जिस्म कहीं और है। बाकायदा फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, बात करते करते लोग कहीं और ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। हम देखते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके साथ साथ सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, स्पेशली मेल्स में, बिकॉज वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। सो इसमें साइकिल जहनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों में आप देखेंगे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी। वो बैठे हुए हैं, आप उनको कहेंगे अब सब सही है, वो रोना शुरू हो जाएंगे, वो चिल्लाएंगे। सो ये कॉमन रिएक्शंस हम देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। अब जिस तरह कुदरती आफात की भी बात करी, जहनी और जिस्मानी पेचीदगियों के हवाले से भी जिस तरीके से उसकी हेल्थ पर आपकी, ना सिर्फ मेंटल हेल्थ पे, बिकॉज मेंटल हेल्थ आपकी सपोर्ट नहीं करी तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ भी आप उसका ख्याल नहीं कर पाते, वो भी अफेक्ट होती है, आपकी डाइट भी अफेक्ट होती है, आपको अपना ख्याल खत्म हो जाता है शायद। उसके बाद जो है ना आप कहते हैं कि यार मैं कैसे गुजरूंगा। बिल्कुल। तो आपके सामने कोई केसेस आए इस तरह के जिसमें उनके रिलेटिव्स जो हैं वो अफेक्टेड थे? बिकॉज हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो गुजरे, और उनकी भी बात कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं और जो कुछ नहीं कर पा रहे। तो अभी फिलहाल हमारा, क्योंकि हम एक टाइम फ्रेम ये देते हैं कि क्योंकि रीसेंट है फ्लड्स, इफेक्ट्स बहुत रीसेंट हैं, अभी इट्स स्टिल हैपनिंग, राइट? यू आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। तो पहली चीज है कि एक्सेप्टेंस जो आनी है वो बहुत लेट आनी है। फिलहाल जो तस्कीन है, हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सिचुएशन क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम ये है ना कि खुराक की किल्लत है, शेल्टर की प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर आप ज़हनी सेहत को लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में वो टाइम सही नहीं है। ये एक बहुत टफ डिबेट है, बिकॉज अगर उनकी हम फिजिकल नीड्स हैं, जैसे आपने कहा इसमें काफी औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, इसमें छोटे बच्चे हैं, राइट? तो ऑटोमेटिकली उनकी जिंदगी उजड़ गई है, राइट? सो उसके बाद हम ये देख रहे हैं उनके रिलेटिव्स जो कॉल कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं हम या तो पहुंच नहीं पा रहे, पानी इतना है, या हम उनसे बात करते हैं तो वो कह रहे हैं हमारे घर नहीं, हम कहाँ जाए। अब वो यहाँ पे एक हेल्पलेसनेस, तो उसकी वजह से यहाँ फैमिली मेंबर्स भी ज़हनी दबाव में है, समझ नहीं आ रहा, कोई आउटकम नहीं है। सो
टू मच। लेकिन इसका तस्कीन फाउंडेशन खास तौर पर किन बातों पर ध्यान दे रही है कि अगर उनकी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना है इन तमाम हालात में, तो वो किस तरीके से रखा जा सकता है, क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है? फिलहाल तस्कीन एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन, सो व्हाट वी डू इज कि हम हेल्पलाइन के जरिए सेशंस ऑफर करते हैं। हमारे आप जब कॉल करते हैं अपॉइंटमेंट सेट होता है, और देन हम काफ़ी सारे काउंसलर्स हैं, किसी ना किसी को असाइन किए जाते हैं, एंड देन उनके बाद हम उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सुनते हैं। हम अभी फिलहाल जहाँ पे फ्लड विक्टिम्स या उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज इस तरह है कि अभी फिलहाल एक्सेप्टेंस का जो है, हम ये सुन रहे हैं कि कंटिन्यूस वो एक चीज से निकल नहीं पा रहे। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, और जो हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटीज भी करें, अभी फिलहाल हमारा काम है उनको सुनना, बिकॉज रेपिटेशन होगी, काफी दफा आपको होगा कि हम एक बात कर चुके हैं लेकिन वो वापस उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। लेकिन वो सुना कैसे जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है जो जिस तरह आप लोग फंक्शन करते हैं टेलीफोनिक एक हो सकता है, वो तो वहाँ नहीं हो सकता, ऑलरेडी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या आप लोग की टीम्स आप विजिट करेंगी इन इलाकों में, उनके साथ मिल बैठकर बातें करेंगे, क्या किस तरीके से? अच्छा, ये हमारा इनिशिएटिव होगा। अभी हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सिचुएशन थोड़ी समर डाउन हो, ठीक है, आफ्टर अ मंथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर अ मंथ, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं कि इवैक्यूएट हुए हैं तो टेंट्स में आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं थोड़ा सा हमारे सिचुएशन का एग्जैक्ट रियलिटी थोड़ी और क्लियर हो जाए, एंड देन तस्कीन टीम विल बी गोइंग देयर, और हम एक महीने बाद वहां पे हम विजिट करके हम इस पे जरूर मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। राइट। अगर जिस तरीके से आप बता रही हैं कि टाइम के बाद सारा जाएंगे, लेट्स टॉक अबाउट करंट सिचुएशन। जो लोग अभी पहुंच रहे हैं या जो गिने चुने लोग अभी पहुंच रहे हैं, यूँ कहूँगी कि जो गिने चुने लोग हैं जो अभी पहुंच पा रहे हैं इस वक्त हालात को देखते हुए और इस वक्त हमारे मसाइल और वसाइल दोनों को देखते हुए, जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी जाके ऑब्वियसली पूछते हैं, हाँ भाई क्या हाल है आपके, ठीक है, बिल्कुल, कैसे हैं आप? तो उनको आप कोई गाइडलाइन दे सकती हैं कि चलो भाई कोई ऐसे ही जा रहा हो बंदा जिसको नहीं पता हो कि उनसे किस तरह बात करनी है। अक्सर लोग, not everybody is okay with talking and not everybody knows how to talk. ठीक है, हर बंदा हर एक साथ रिलेट भी नहीं कर सकता और हर बंदे को पता भी नहीं है। कुछ लोग बहुत मेहनत करना जानते हैं, मदद करना चाहते हैं, पहुंच भी जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता कम्युनिकेट कैसे करें। वो जो बेसिक्स हैं जिसमें आप अपनी आइस ब्रेकिंग वाले प्रोसेस से गुजर सकें, वो क्या अल्फाज, वो क्या अंदाज होना चाहिए? तो पहली चीज है कि जब आप वहां जा रहे हैं या आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, या तो ज्यादातर लोगों को या उनको पता नहीं होगा कि जवाब क्या देना है। ठीक है, चलिए तो, मैं एक मतलब विक्टिम हूँ, आप आते हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से कहें कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता किस टोन में उनसे बात करनी है, लैंग्वेज बैरियर है। तो व्हाट वी आस्क इज, और जो हम जनरली भी करते हैं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है हमारे एंड से। हो जाए। तो अगर वी स्टार्ट विथ वो कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं, ठीक है, अभी हमारी जिंदगी उजड़ गई, ठीक है, तो हम उनसे व्हाट वी आस्क इज, हम क्या मदद कर सकते हैं, अभी मैं आपकी किस तरह क्या मदद कर सकती हूँ, आपको क्या चाहिए, क्या चीज की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक हैं, आप बताइए आपको क्या अभी चाहिए। बिल्कुल, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। एंड आई बिलीव कि छोटा सा भी पॉइंट है ना, जो भी लोग जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, आई थिंक एक हेल्पफुल होगा। बट जब हालात थोड़े समझ डाउन रहेंगे जैसे आपने कहा, उसके बाद डेफिनेटली एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। यहाँ पर छोटा सा वक्त लेते हैं।